क्या आप जानते हैं कि इंसान ने आज से तकरीबन 50 साल पहले 1969 में चांद पर पहला कदम रखा। लेकिन आज भी लाखों लोग ये मानने को तैयार नहीं कि इंसान वाकई चांद पर गया था। कुछ लोग कहते हैं ये सब एक झूठ था, ये सब एक ड्रामा था जो दुनिया को धोखा देने के लिए बनाया गया। चांद पर लैंडिंग सच या झूठ, आज हम इस राज को खोलेंगे। वीडियो आखिर तक देखें और खुद फैसला करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्चुअल फैक्ट की वीडियो में खुश आमदीद। Please like, share, subscribe the channel and watch the video till the end. 1960 में नासा ने चांद पर जाने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जिसे अपोलो प्रोग्राम कहा गया। इस अपोलो प्रोग्राम में कई मिशन थे, अपोलो 1, 7, 8, 9 और 11। इन सब का मकसद इंसान को चांद तक ले जाना था। चांद तक 11 मिशन पहुंचा। ये प्रोग्राम का 11वां मिशन था, इसीलिए इसका नाम बना अपोलो 11। ये मिशन इंसान को पहली बार चांद पर ले गया। बाकी मिशन ने प्रैक्टिस, साइंस और एक्सपेरिमेंट किए। 2, 1, 0, all engine running. Lift off. Tower cleared. We got a roll. This Neil, radio check. Neil, this is Houston, loud and clear. Break, Buzz, this is Houston, radio check and verify TV circuit breaker in. All its own. It's like much of the high desert of the United States. अपोलो 11 नासा का एक मिशन था जो 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया। इस मिशन में 3 खलाबाज थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा। Armstrong is on the moon. Neil Armstrong standing on the surface of the moon. ये सिर्फ साइंसी मिशन नहीं था, बल्कि अमेरिका और रूस के दरमियान ताकत की जंग थी जिसे स्पेस रेस कहा जाता है। अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो इस टेक्नोलॉजी में आगे है और खला को फतह कर सकता है। On the moon, Neil Armstrong standing on the surface of the moon. बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा, लेकिन कई सारे सवालात जो लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं और हर सवाल लॉजिकली ठीक भी है। हालांकि नासा की टीम ने इन सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन नासा ने जो वीडियो और जो पिक्चर जारी किए वो मशकूक थी। Okay, we can see you coming down the ladder now. And we're getting a picture on the TV. It's one small step for man, one giant leap for mankind. यहाँ पर कई सवालात उठते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एक प्री प्लान्ड फिल्म है जिसके लिए कोई ऐसा सेट बनाया गया जैसे किसी फिल्म के लिए बनाया जाता है। दूसरा बड़ा सवाल ये जो हर बंदा करता है कि फ्लैग जो इस वीडियो में दिख रहा है ये लहरा क्यों रहा है? चांद पर हवा नहीं, फिर अमेरिकी झंडा कैसे लहरा रहा? तीसरा बड़ा सवाल ये कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में कोई स्टार क्यों नजर नहीं आ रहा? इस चीज को देखकर लोग ये कहते हैं कि ये आसमान फेक है, यानी एडिटिंग करके लगाया गया। अब इन सवालों के जवाब भी नासा ने दिए, वो क्या है वो भी जरा सुन ले। पहला सवाल, फ्लैग क्यों लहराया? फ्लैग ने मूव सिर्फ उस वक्त किया जब एस्ट्रोनॉट ने उसे टच किया और इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ने उसे हरकत दी। और दूसरी लॉजिक ये है कि चांद पर हवा नहीं, इसीलिए फ्लैग को एक सीमत में रखने के लिए इसकी ऊपरी साइड पे रॉड का होना लाजमी है। लिहाजा इसमें एल्यूमिनियम की रॉड ऊपरी साइड पर लगाई गई जो कि स्प्रिंगदार लचक खाती हुई एल्यूमिनियम की रॉड थी। और तीसरी लॉजिक ये थी कि इनर मॉड्यूल का ऑपरेशन सिस्टम उस वक्त ऑन हो रहा था और वापस जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए रॉकेट से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस ने भी इसे मूव करने में मदद की। अगर आप गौर करें, इन एस्ट्रोनॉट के वापस आने के बाद झंडा उसी सीमत में स्टक रहा और मूव नहीं किया। अगरचे नासा की तरफ से ये लॉजिक दी गई, लेकिन फिर भी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए, नासा की तरफ से जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो वैलिड हैं, फिर भी लोगों के अपने नजरियात हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये कि कुछ लोग कहते हैं अगर तस्वीर चांद की है तो आसमान में सितारे क्यों नहीं? इसकी वजह ये बताई जाती है कि जिस वक्त चांद पर लैंडिंग की गई तकरीबन दिन का वक्त था, जिसकी वजह से
स्टार्स नजर नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये कि उस वक्त उतने HD कैमरे नहीं थे कि वो स्टार्स को भी क्लियरली दिखा सके। वैसे भी आप अगर नॉर्मल एंड्रॉइड कैमरे को रात के वक्त ऑन करें तो उसमें आपको चांद तारे वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आएंगे। स्टार्स को वीडियो में देखने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरों का होना जरूरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बज अल्ड्रिन की पिक्चर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ली, इसके हाथ में कोई कैमरा नहीं, तो ये फिर पिक्चर कैसे ली गई? इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि स्पेस सूट में कैमरा फिट किया जाता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ एंगल से जो तस्वीरें आती हैं वो इनर मॉड्यूल में कैमरे इंस्टॉल किए होते हैं, उसकी वजह से हमें नजर आती हैं। अब एक सवाल ये भी कि टोटल मिशन ड्यूरेशन कितना था। अब यहाँ गौर करें, तवज्जो दें, हम आपको मुकम्मल टाइम मिशन ड्यूरेशन बता रहे हैं। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को लॉन्च किया गया। मून पर लैंडिंग 20 जुलाई 1969 ने तकरीबन 21 घंटे चांद की सतह पर गुजारी। रिटर्न टू अर्थ जमीन की तरफ वापसी 24 जुलाई 1969। तीनों एस्ट्रोनॉट सेफ तरीके से पैसिफिक ओशन में उतरे और फिर नेवी के जहाज ने इन्हें पिकअप किया। टोटल मिशन तकरीबन 8 दिन में मुकम्मल कर लिया गया। चांद पर लैंडिंग का आखिरी मिशन अपोलो 17 दिसंबर 1972 में हुआ था। इसके बाद से कोई भी आज तक चांद पर दोबारा नहीं गया। इस बात को तकरीबन 50 साल हो गए। दोस्तों, हजारों लोग ये बात करते हैं कि नासा का मिशन फेक था, लेकिन एक सवाल जो हर बंदे के दिमाग में घूमता है कि रशिया भी मून लैंडिंग करना चाहता था, फिर वो नासा की मून लैंडिंग को क्यों फेक साबित ना कर सकता? इस पर एतराज क्यों नहीं किया और फिर इस चीज पर खामोश क्यों रहा? और हजारों साइंसदान खामोश क्यों रहे? और चांद से लाई गई मिट्टी आज भी लैब में क्यों मौजूद है? यहाँ पर इनकी खामोशी को नासा यानी अमेरिका की कामयाबी तस्वर कर ली गई। लोगों के सवालात भी सख्त हैं, लेकिन नासा के जवाबात भी ऐसे थे कि जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दौर में कैमरों की वीडियो क्वालिटी इतनी हाई रेजोल्यूशन में नहीं, लेकिन के चांद पर इंसान ने मून लैंडिंग की थी। ये बात तब कंफर्म होगी जब अगले अपोलो मिशन में आम इंसान को भी चांद पर भेजा जाएगा, वरना तब तक नासा आपको कभी भी यकीन नहीं दिला पाएगा कि भाई हम चांद पर घूमकर आए हैं। कई लोगों का ये ख्याल है क्योंकि आजकल हाई रेजोल्यूशन कैमरे और HD कैमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनकी सच्चाई सामने आ सकती है और इसी डर से शायद नासा वापसी अपोलो मिशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक फेक मिशन था। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि चंद मिनट में मेन पॉइंट आपके सामने रखूं। इस बारे में आपकी क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अपोलो 11 पर यकीन करते हैं या नहीं। अगर आपको फैक्चुअल फैक्ट की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद स्पेस फैक्ट के लिए फैक्चुअल फैक्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।